जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हारे करीब आ चुका है। तुम में से कुछ हो जो अपनी परसेंटाइल से खुश नहीं हो और उसको बढ़ाना चाहते हो। तुम में से कुछ हो जो अप्रैल अटेम्प्ट को हल्के में ले रहे हैं क्योंकि उनको एडवांस्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और तुम में से कुछ हैं जिन्होंने ड्रॉप के बारे में अभी से ही सोच लिया है। आई अंडरस्टैंड यू एंड आई रिस्पेक्ट वॉट यू हैव थॉट अबाउट द अप्रैल अटेम्प्ट। बट इस बात का ध्यान रखो कि आज से जब भी तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है, तुम्हारी सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी होने वाली है जिसको तुम फॉलो करोगे। इस टाइम पे कोई जरूरत नहीं है किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो को देखने की, किसी भी लास्ट मोमेंट लेक्चर को देखने की और कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की। अगले कुछ दिन तुम्हारा सिर्फ एक ही कर्म होने वाला है एंड ट्रस्ट मी, तुम जिंदगी भर अपने आप को थैंक यू बोलोगे अगर तुम इस चीज को ढंग से फॉलो करते हो। सो अब आगे की सारी बात ध्यान से सुनना। देखो, ये टाइम है जब तुमको अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है। ये वो समय है जब तुमको अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को ट्रेन करना है, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे फाइनल एग्जाम में तुम कितना स्कोर करोगे, तुम कितना रिकॉल करोगे, तुम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, ये सब सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितनी चीजें अभी स्टोर्ड होंगी। टू एन एक्सटेंट तुम्हारी प्रिपरेशन अब रीसेट हो चुकी है और तुमको अब से चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिकॉल और अपने न्यूरॉन्स में स्टोर करना है बाय ट्रस्टिंग योर गट फीलिंग। आई टेल यू अ प्रोसेस जो बहुत सारे टॉपर्स करते थे, जो आज आईआईटी बॉम्बे में हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। ये वही चीज है जो मैंने भी की है और इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं, जो टॉपर्स बैच के टीचर हैं, वो सब लास्ट के टाइम पे अपने स्टूडेंट्स को यही एक चीज रिकमेंड करते हैं। सो द प्रोसेस इज कि तुमको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इंडेक्स को खोलना है और चैप्टर्स और टॉपिक्स के नेम पढ़ने हैं। सो तुमने चैप्टर का नाम पढ़ा ऑप्टिक्स। याद करो कि ऑप्टिक्स में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस, इनके फॉर्मूलाज, साइन कन्वेंशंस और बाकी कुछ XYZ चीजें। उसके बाद कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अपने आप को एवेलुएट करो कि क्या मुझे ये फॉर्मूला आता है, क्या मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आंसर्स ला पाता हूँ, क्या मुझसे रे डायग्राम बनते हैं, क्या मुझे अभी भी साइन कन्वेंशंस में डिफिकल्टीज है, क्या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको देखते ही मैं डर जाता हूँ। जाओ अपने साथ बातें करो और तुमको रियलाइज होगा कि ऑप्टिक्स तुमको ऑलमोस्ट आता है, बट एक दो तीन ऐसी चीजें हैं जो तुमको अभी नहीं आती है, जिसको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। तो जाओ के नोट्स खोलो या फिर अपने मॉड्यूल के सॉफ्ट इलस्ट्रेशंस खोलो और क्लियर कर लो उन सारी चीजों को जिसमें तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो ऑप्टिक्स के अंदर। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, बट एटलीस्ट ऑप्टिक्स में अपने मन में एक कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ कि फाइनल एग्जाम में अगर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। तो इसी तरीके से एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाओ, जितने ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स उठा सकते हो उनको उठाओ। नए चैप्टर्स जो जिनको तुमने अभी तक टच नहीं किया है उनको मत उठाना और कोशिश करो कि सर नीचे करके बिना ओवरथिंक किए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को तुम अच्छे से अपने मन में क्लियर कर लो एंड स्टडी दिस इन द वे कि ये तुम लास्ट टाइम इस चीज को पढ़ रहे हो और फाइनल एग्जाम में ये चीज जरूर आने वाली है, तो उस टाइम पे गलत नहीं होना है। अगर तुम इसको फुल कैपेसिटी के साथ, फुल एफिशिएंसी के साथ डेली रिपीट करते हो कंसिस्टेंटली अंटिल योर अप्रैल अटेम्प्ट, तो फाइनल एग्जाम में जब तुम स्क्रीन के सामने बैठे होगे और तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर खुलेगा तो क्वेश्चंस पढ़ के एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा। सो हे पार्थ, कर्म करना स्टार्ट करो और ओवरथिंक मत करना। और हाँ, नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।